प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामर्थ्य या एसी परिपथ में शक्ति, ठीक है, ऊर्जा व्यय की दर कितनी है ये हमको निकालना है। पावर इन एसी सर्किट, विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ऊर्जा कितनी क्षय हो रही है उसे ही क्या कहते हैं हम, शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। दिष्ट धारा के लिए हम निकाल सकते हैं आसानी से, पावर इज इक्वल टू, ये निकाले भी हैं, वोल्टेज इनटू धारा। परंतु प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा के लिए कैसे निकाले, इसका मान तो हमेशा बदलते रहता है। इसका मान 220 है, इसका 20 एम्पियर है, तो आराम से शक्ति 6 निकाल सकते हैं, ठीक है ना। परंतु इसका मान तो बदलते रहता है, तब कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए आगे। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज के तात्क्षणिक मान, ठीक है, और धारा के तात्क्षणिक मान के गुणनफल को उस परिपथ की तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज, इसमें भी वोल्टेज और धारा के पर तात्क्षणिक मान, ठीक है, उनके गुणनफल को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसके लिए वोल्टेज का मान V0 साइन ओमेगा टी होता है तात्क्षणिक मान, और धारा के लिए क्या होता है I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। हमने ले लिया है कि दोनों के बीच क्या है, कलांतर है कुछ, ठीक है, फाई कलांतर है। धारा जो है पीछे चल रही है वोल्टेज से, ठीक है, फाई क्या है, यहाँ कलांतर को दर्शा रहा है। मान रख दीजिए V की जगह I की जगह I का मान रख दीजिए, V0 I0 को एक साथ ले लीजिए, साइन ओमेगा टी माइनस फाई को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। 2 से गुणा भी किया मैंने, 2 से भाग कर दिया, मतलब तो है एक ही है, ठीक है ना। तो P इज इक्वल टू 1/2 V0 I0, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब एक गणितीय सूत्र होता है जिसके अनुसार से 2 साइन A साइन B बराबर होता है 2 साइन A साइन B बराबर होता है कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B। तो यहाँ A बराबर है ओमेगा टी और B बराबर है ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। तो इस रूप को हम इस रूप में चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस A माइनस बी होता है क्या, तो ओमेगा टी माइनस फाइव, माइनस माइनस प्लस कर दी हूँ मैं, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर माइनस A प्लस बी होता है क्या, कॉस, तो कॉस A की जगह ओमेगा टी प्लस B की जगह ओमेगा टी माइनस फाइव, यहाँ माइनस माइनस प्लस हुआ है ना, ध्यान रखेंगे। तो P बराबर आ गया 1/2 V0 I0 कॉस फाइव, ओमेगा टी कैंसिल हो गया, माइनस 2 ओमेगा टी हो गया माइनस फाइव, ठीक। परंतु देखिए ये जो ओमेगा टी है ये समय पर निर्भर कर रहा है, और एक पूर्ण चक्र में यदि औसत मान देखें प्रत्यावर्ती धारा का तो वो क्या होता है जी, शून्य होता है, ठीक है ना। तो एक पूर्ण चक्र में cos 2 ओमेगा टी माइनस फाइव का औसत मान शून्य होगा, ठीक है ना। तो एक पूर्ण चक्र में परिपथ की औसत शक्ति क्या होगी, ये वाला टर्म तो 0 हो गया, तो ये वाला टर्म बस बचा cos फाइव वाला। तो P एवरेज औसत निकाल रहे हैं ना, औसत शक्ति बराबर 1/2 V0 I0 cos फाइव, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। अब मैं √2 को क्या लिख सकती हूँ, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना। तो 1/2 को मैंने लिखा है √2 इंटू √2, ठीक है, डिवाइड में है। और ये तो यहाँ से V0 के अपॉन √2 और I0 के अपॉन √2 cos फाइव, और हम जानते हैं कि IRMS का वैल्यू होता है V0 I0 अपॉन √2 और VRMS का वैल्यू होता है वर्ग माध्य मूल मान V0 अपॉन √2, ये पढ़े हैं ना, ठीक है। तो मैं V0 अपॉन √2 की जगह लिख रही हूँ VRMS, ठीक है, और I0 अपॉन √2 की जगह लिख रही हूँ IRMS इंटू cos फाइव, एज इट इज़। cos फाइव की वैल्यू हम निकाल सकते हैं R/Z आएगा, वो आप लोग बुक से देख सकते हैं, मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है। वैसे इसका उपयोग हम ज़्यादा करेंगे अभी, ठीक है ना। विभिन्न स्थितियाँ ये भी उपयोग कर सकते हैं भाई, ठीक है।
जब एसी परिपथ में केवल प्रतिरोध हो, ठीक है ना, केवल प्रतिरोध लगा है और क्या है, एसी वोल्टेज सोर्स हम दे रहे हैं, ठीक है, तब ऊर्जा क्षय की दर कितनी होगी तो देखते हैं। इस स्थिति में धारा तथा वोल्टेज समान कला में होते हैं, ये पहले देख चुके हैं। पहले का जो नॉलेज है, जो पढ़े हैं, वो आगे काम आएगा, इसलिए चीज़ों को हमको याद रखना है, ठीक है ना। तो फाई इज इक्वल टू 0, कॉस, यहाँ से एक स्टेप और लिख देते हैं, तो कॉस फाई बराबर, फाई की जगह मान रख देंगे कॉस 0 बराबर कितना आ गया 1। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है ना, कॉस 0 बराबर होता है 1, लिख दिए। तो यहाँ से पी एवरेज बराबर कितना आ गया, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और फाई की जगह, कॉस फाई की जगह 1 लिख दिए। सबसे ज़्यादा ऊर्जा क्षय कब होता है, जब एसी परिपथ में केवल प्रतिरोध होता है, अधिकतम मान में होता है अपने, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, जब एसी परिपथ में केवल क्या लगा हो, धारिता लगी हो, ठीक है ना, तब कितना ऊर्जा क्षय होगा भाई। तो इस स्थिति में धारा वोल्टेज के π/2 कला आगे होती है। धारा जो है वोल्टेज से धारा वोल्टेज के π/2 कला आगे होती है। तो यहाँ हम इसको लेंगे -π/2, ठीक, ध्यान रखेंगे, ये पहले पढ़ चुके हैं हम। तो फाई का मान लिया मैंने -π/2, ठीक है। जब क्या होगा, धारा वोल्टेज के आगे होगा, तो कॉस फाई बराबर कॉस -π/2। इसको हम कॉस π/2 भी लिख सकते हैं, क्यों, चूँकि हम 10th क्लास में पढ़े हैं कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ माइनस थीटा की जगह π/2 है तो π/2 भी लिख सकते हैं। और कॉस 90 अंश का मान होता है, π/2 मतलब 90 अंश ना, इसका मान होता है 0, ठीक। तो कॉस फाई की जगह 0 रखेंगे तो पी एवरेज कितना हो गया जी, ऊर्जा क्षय की दर 0 हो गया। सूत्र क्या है, पी एवरेज बराबर, सूत्र लिख देते हैं, IRMS VRMS इंटू कॉस फाई 0 मतलब ये पूरा टर्म 0, मतलब ऊर्जा क्षय ही नहीं होती। तो इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। इस समय जो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है उसको वाटहीन धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति का मात्रक होता है वाट, शक्ति क्षय हो ही नहीं रहा है इसलिए वाटहीन धारा कहते हैं, ठीक है ना। वास्तव में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि परिपथ में कुछ न कुछ प्रतिरोध रहता ही है भाई। यहाँ तार लगाए हैं तो तार का स्वयं का अपना कुछ प्रतिरोध होता है, ठीक है ना, तो कुछ न कुछ ऊर्जा क्षय तो होता ही है। जब एसी परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो, ठीक है, इस स्थिति में धारा जो है वोल्टेज से π/2 कला में पीछे हो जाता है, ठीक है, इस समय पीछे है। तो फाई का मान हम क्या लेंगे, π/2 लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ध्यान रखेंगे। यहाँ केवल ये याद रखिए कि धारिता है तो -π/2 लेंगे, प्रेरकत्व है π/2 ले लिए, ठीक। कॉस फाई, तो कॉस फाई का मान π/2, ठीक है, कॉस π/2 की वैल्यू होती है 0, ठीक है ना। तो 0 रख दिए, मतलब ऊर्जा क्षय की दर क्या हो गई 0। इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं, ठीक है ना, उसमें ऊर्जा क्षय बिल्कुल भी ना हो। जब एसी परिपथ में प्रतिरोध और धारिता दोनों हो, तो ये परिपथ भी हम लोगों ने पढ़ा है और 10 फाई का मान भी निकाला है, तो मैं डायरेक्ट मान लिख रही हूँ 1/ωc/r होता है, ठीक है ना। और ये काम करेगा लंब का और ये काम करेगा नीचे वाला आधार का। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार ना। तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। लंब हो गया 1/ωc, आधार हो गया r, तो √ओवर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही होता है ना सूत्र। तो cos थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना। तो आधार का मान क्या है r और कर्ण का मान क्या है, √r² प्लस 1/ω²c², ठीक। तो यहाँ से cos फाई की वैल्यू आ गई, पुट कर दीजिए, आ गया
ठीक है, जिसमें प्रतिरोध और धारिता दोनों हो तो पावर 6 इतना होगा। ठीक है, ऊर्जा 6, पावर ऊर्जा 6 बोलो। ठीक है, जब एसी परिपथ में प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों हों, ठीक है ना, तब क्या होगा, तो tan फाई इज इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन आर होता है। ये पुनः लंब बटे आधार हो गया, कर्ण का वैल्यू निकाल सकते हैं, लंब हो गया ओमेगा एल, आधार हो गया आर, निकाल सकते हैं कर्ण का मान √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। कॉस फाई आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान है आर, कर्ण का मान है √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, रख दीजिए, आ गया। ठीक, बहुत ही आसान है। जब एसी परिपथ में प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध तीनों हों तब उस समय tan फाई का मान होता है ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। यहाँ भी लंब हो गया, ये आधार हो गया आर, तो कर्ण का मान निकाल लिए, रख दिए कॉस फाई लंब आधार बटे कर्ण। ठीक है, यहाँ से मान लिख दिए। ठीक, आसान है। तो इस प्रकार से ऊर्जा 6 हम लोगों ने देख लिया। कभी कभी ये 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ देता है कि वाटहीन धारा क्या है, वॉटलेस करंट। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व हो, केवल शुद्ध धारिता हो, तब परिपथ में प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो परिपथ में शून्य हो जाता नहीं, प्रतिरोध शून्य है, तो परिपथ में धारा तो प्रवाहित होती है किंतु परिपथ में ऊर्जा का क्षय बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, परिपथ की इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। ये हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, केवल धारिता हो तो भी जीरो आता है, केवल प्रेरकत्व हो तो भी जीरो आता है, परंतु वास्तव में ऐसा संभव नहीं है प्रैक्टिकली। ठीक है ना, इस स्थिति में प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा के मध्य कलांतर π/2 होता है। ये देखिए, यहाँ भी π/2 है, यहाँ भी π/2 है, तो cos 90 0 होता है, तो ऊर्जा 6 कितना हो गया जी, 0 हो गया। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, वॉटलेस करंट, वाटहीन धारा। ठीक।